हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल component रिमेन कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। हम मान लेते हैं जैसे अगर हमारे पास फ़ैन है, एक फ़ैन है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो सेम ही रहती है। कांस्टेंट का मतलब वो सेम रहती है, लेकिन जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो हाफ़ हो गई है। ठीक है, जितनी पहले थी उससे हाफ़ हो गई है। तो हमने बताना है कि करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी, दोबारा से मैं एक बारी बता देती हूँ। एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमने मान लिया, एक फ़ैन है हमारे पास, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस उसकी सेम रही, लेकिन उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हाफ़ हो गया। तो हमने बताना है करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब बेसिकली हमें 3 चीज़ें बोली हैं यहाँ पे, एक है रेजिस्टेंस, दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस और तीसरा हमारे पास आ गया करंट। अब आप देखो, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, ये तीनों चीज़ें कौन से फॉर्मूले में आती हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास किस में आती है, ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर। आई क्या है, करंट, वी क्या है, वोल्टेज, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब इसका हम एक तो सिंपल सा भी हम देख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी आई थिंक डिस्कस किया था। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, जो ये V है ये क्या हो गया है, ये हो गया है हाफ। जो रेजिस्टेंस है ये सेम है। हमें बताना है I में क्या चेंज आया है। तो अब अगर हम फॉर्मूले में देखें, I और जो V है वो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों न्यूमरेटर में आ रहे हैं ना, और I R के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर दोनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एक इंक्रीज़ होगी तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है। अब हमें इतना तो हमें पक्का पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास डिक्रीज़ हुआ है तो मतलब करंट भी यहाँ पे डिक्रीज़ ही होगा, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। हमें ओम्स लॉ में पता है क्या है, ओम्स लॉ आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर। अब क्या हुआ है, ये वी क्या हो गया है, हाफ हो गया है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को अब रिप्रेजेंट कर लेते हैं वी डैश से। ठीक है, अब वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, जो पुराना वी था उसका हाफ हो गया, तो ये हमारे पास आ गई नई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रही है, कांस्टेंट का मतलब सेम, तो नई रेजिस्टेंस को हमने मान लिया आर डैश, और वो पुरानी के इक्वल ही है क्योंकि कांस्टेंट रही है, तो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई, आर। और हमें नया करंट निकालना है अब। तो आई डैश, हमने करंट को क्या मान लिया, चेंज इन करंट, उसको मान लिया हमने आई डैश, उसको हमें निकालना है। तो अब अगर हम ये नई जो हमने वैल्यूज़ ली हैं वी डैश, आर डैश और आई डैश, इनके अकॉर्डिंग अगर हम ओम्स लॉ लिखें तो हमारे पास क्या बनेगा, आई डैश इज़ इक्वल टू वी डैश बाई आर डैश। अब अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो आई डैश एज इट इज़ आ जाएगा, वी डैश की वैल्यू क्या है, वी बाई टू, तो हमने ये पुट कर दी वी बाई टू, और आर डैश एज इट इज़ आ गया। आर डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर। ठीक है, तो इसकी हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, आर। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये वी बाई टू डिवाइड हो रहा है आर से, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा डिवाइड को, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका आगे नेक्स्ट टर्म का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। ये हम छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं। सो हमारे पास क्या बन गया, वी बाई टू मल्टीप्लाई बाय वन बाई आर। ये वन बाई टू को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या हमारे पास बचा, वन बाई आर। ठीक है, ये वन बाई टू को हमने निकाल लिया बाहर, बाकी हमारे पास क्या बच गया, वी बाई आर। आई डैश इज इक्वल टू हाफ वी बाई आर। अब ये वी बाई आर अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट में वी बाई आर किसके इक्वल है, आई के, जो हमने केस वन लिया था। तो हम वी बाई आर की जगह आई पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई कि आई डैश जो है वो कितना हो गया, हाफ ऑफ आई। ठीक है, कि जो अगर ये जो वोल्टेज थी हमारे वो हाफ़ हो गई थी ना, तो करंट भी डिक्रीज़ करना था, और करंट भी कितना, हाफ़ ही डिक्रीज़ हो गया। सो लास्ट में हम अपनी आंसर लाइन लिख देंगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज़ रिड्यूस टू हाफ।